नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मानसून से पहले राजस्थान ने हर साल की तरह पौधारोपण की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश वासियों से ज्यादा पौधे लगाने, उनके संरक्षण करने की अपील की है। राजस्थान सरकार ने इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। पर्यावरण बचाने की ये जो मुहिम है वो सरकार हर साल चलाती है, लेकिन जल, जंगल और जमीन के संरक्षण की प्रतिबद्धता लोगों को भी अपनानी होगी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियालो राजस्थान का आगाज, हरित प्रदेश का अभियान। पीएम बोले इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। तो मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं कि हरियाणा राजस्थान में भी आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान को पर्यावरण की दृष्टि से कैसे हम उसको अच्छा बना सकते हैं, हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान हरियाणा राजस्थान बनेगा और हम सबको मिलकर के हमारे राजस्थान को हरियाणा राजस्थान बनाना है। जल, जंगल और जमीन के संरक्षण के बिना भविष्य सुरक्षित नहीं। अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ी। हरियाणा राजस्थान हरित प्रदेश का अभियान। तो राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता पैदा करने को लेकर के सरकार हर साल ये अभियान चलाती है ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जानकारी दी जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जा सकें और राजस्थान को पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखा जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जन भागीदारी सुनिश्चित हो। इस तरह के प्रयास होते हैं। वृक्षारोपण भी होता है, लेकिन इससे कितना फ़ायदा हमारे पर्यावरण को होगा और सरकार के इस अभियान की महत्ता धरातल पर आखिर कितनी है, लोग कैसे इससे जुड़े, इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा दूँ आपका मेहमानों के साथ। और हमारे साथ इस वक्त पर्यावरणविद हैं बाबूलाल जाजू और साथ ही साथ हमारे साथ पंकज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुभाष शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। और सबसे पहले जाजू साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा। एक मिनट पहले ओपनिंग कमेंट और उसके बाद में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 मिनट में जरा हमें बताइए कि आखिरकार राजस्थान जैसे राज्य के लिए इस अभियान का महत्व क्या है। पौधे लगाने का तो स्वागत करूंगा जी। इसके साथ पौधे लगाना सबसे सरल है, जवाबदेही तय होनी चाहिए। पौधे जो लगाते हैं वो चलने चाहिए। 2 साल में 19 करोड़ पौधे लगाए गए। पौधे कितनी संख्या में जिंदा है, जोर इस पर होना चाहिए पौधे लगाने के बजाय। मेरा निवेदन ये है कि 300 करोड़ रुपए हर साल पौधे लगाने पर सरकार खर्च कर रही है। राजस्थान में केवल मात्र 9% वन क्षेत्र है, जबकि सरकार ने 33% की घोषणा 1988 में कर रखी है। जमीन पर वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण है, अवैध कृषि है, अवैध खेती है, अवैध खनन है। इस पर भी जोर होना चाहिए। और मेरा तो ये निवेदन है कि पौधारोपण पे खर्च आधा करे और आधा जो वन विभाग की फॉरेस्ट की जो लैंड है, जमीन, उस पर बाउंड्रियां बना दिए जाए तो 5-7 साल में जंगल वैसे ही तैयार हो सकते हैं। मेरा निवेदन ये है, फोकस पौधे लगाने के बजाय जमीन सुरक्षित करने में होनी चाहिए। पौधे जो लगे वो चले, उसमें पिलाई का भी पैसा दिया जाए। पौधे बड़ी साइज के लगाए जाए। पौधे 6 इंच, 8 इंच, 1 फीट के लगाते हैं, कांटेदार लगाते हैं। पौधे लगने चाहिए नीम, करंज, बरगद, पीपल, जो प्राणवायु दे अधिक उम्र के हो, फल वाले पेड़ हो, जो जंगली जानवरों को, पक्षियों को
जंगल में पेड़ बड़े होने के बाद खाना भी मिल सके। जी जाजू तो साहब, मेरा मैं आ निवेदन जाऊंगा, है एक एक पौधों की मिनट की साइज बड़ी टिप्पणी हो। पहले मैं ले लूं, फिर विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। सूरज सोनी जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सूरज जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। एक मिनट में सूरज जी, हम पूरे प्रदेश की जनता को आज ये बताने वाले हैं कि ये हरियाणा राजस्थान क्या है, इसका महत्व क्या, कब से इसकी शुरुआत हुई और 2024 के बाद से लगातार अब तक हमने 25-26 तक कितने पौधे लगा लिए हैं, कितने पौधे पेड़ बन गए हैं और उनसे कितनी प्राण वायु अभी जनरेट हो रही है। सूरज जी, जरा प्रकाश डालिए थोड़ा। देखिए अंकित जी, हेमंत जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हेलो भैया, ये आवाज आवाज आ जाए, बोलिए सर। सूरज जी, हमें आ रही है, सुन रहे हैं हम। हाँ, हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी आपके सभी दर्शकों को और समस्त राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और आज से ही सरकार का जो हरियाणा राजस्थान अभियान है उसके अंतर्गत वृक्षारोपण की, पौधारोपण की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी है आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, उन्होंने इसका ऐलान करते हुए शुभारंभ भी किया है और साथ ही ये तय किया है कि जो लक्ष्य पिछली बार था उसको बढ़ा करके इस बार 10 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार जैसा कि सबको पता ही है कि 7 करोड़ का लक्ष्य रखा था, लेकिन 7 करोड़ 22 लाख पौधों का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त कर लिया गया था। और इस बार यह आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है कि पूरे विश्व के अंदर जो वैश्विक दृश्य है उसमें जलवायु परिवर्तन एक बड़ा विषय आ रहा है। और इस बार जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम भी यही है। तो जैव विविधता को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जो विषम परिस्थितियों के अंदर मौसम बदलता है उससे निपटने के लिए पेड़ की महत्व बढ़ जाता है। और इस महत्व को देखते हुए इस बार न सिर्फ सरकारी स्तर पे बल्कि संस्थाएं, जो 5 डिपार्टमेंट है उसके साथ ही सभी पार्टियों के भी लोग जो है वो सब मिलकर के करें और इस विषय को नॉन पॉलिटिकल रखा जाए, ताकि पेड़ तो सभी के काम आता है। पेड़ से निकलने वाला जो फल है वो कांग्रेसी को मिलेगा, बीजेपी वाले को भी मिलेगा, ये तो सोनी समता वाले साहब, को भी ये मिलेगा। काश साथ ही सबसे पहले राजनीति ये बात समझ लेती कि पेड़ तो सबके लिए जरूरी है, फिर आम जनता भी समझ जाती और पंकज जी भी आज इस अभियान का हिस्सा बनते। कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, बाकी लोग, सब लोग मिलकर के आज इस अभियान की शुरुआत होती तो कितना अच्छा रहता पंकज जी। और मैं तो निवेदन करूंगा, ये इतना बड़ा पुण्य का काम है, इससे बड़ा पुण्य कोई आज की तारीख में नहीं हो सकता इस धरती पर कि हम उस पर वृक्ष लगाएं और ऐसे हरियाणा राजस्थान जैसे अभियान चले जोर शोर से। मुख्यमंत्री जी ने अपील की है पूरे प्रदेश से, तो आप लोग क्यों पीछे हैं? राजनीति में तो पीछे नहीं रहते हैं। बोलिए सर। नहीं, मुझे लगता है हेमंत जी, हम पीछे नहीं हैं। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जल, जंगल और जमीन को सुरक्षित रखना भविष्य के निर्माण के लिए सबसे जरूरी कदम है। सिर्फ पेड़ लगाने का दिखावा करना जरूरी नहीं है, उन पेड़ों को लगाने के बाद बचाना और उनको बड़ा करना भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए, सरकार का लक्ष्य होना चाहिए और प्रति व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। उसमें मैं भी आता हूं। देखिए, सबसे बड़ी आपने कहा कि राजनीति दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, हम सबको समझना चाहिए। मैं इस पर विस्तार से आऊंगा क्योंकि 1 मिनट का आपने वक्त मुझे दिया है। तो एक चीज और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको समझना पड़ेगा कि देश में प्रति मिनट 300 से ज्यादा फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल काटे जा रहे हैं। ये बड़ा फिगर है और ये चौंकाने वाला फिगर है, क्योंकि हमारा देश के लगभग 90 से ज्यादा शहर सबसे गर्म शहरों में आ रहे हैं पूरे विश्व में। तो ये चिंतनीय सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के लिए है, जहां हमारी सांसें लगातार दिल्ली में दम घोट रही है और एनसीआर में दम घोट रही है, हम सांस लेने में अक्षम है। वहां इस हरियाणा और राजस्थान की महत्ता और मां के पेड़ के नाम की महत्ता बढ़ती है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसमें जो काम बताया गया है, जो दिखाया गया है, वो जमीन पर नजर आना चाहिए और उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, इसमें मैं आगे आपको, जब आप मुझे पूरा विस्तार से टाइम देंगे, उसमें बताने का काम। बिल्कुल सुभाष जी, ये दोनों महाशय जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी, इसमें आपको वो सवालों के जवाब मिले क्या जिन्हें लेकर आप मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं पेड़ों के बारे में? नहीं, देखिए, मूल बात जो भाई हम पूरी दुनिया की बात कर लें, आज ऐसा हो रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, हमारे घर में क्या हो रहा है और घर में जब हम पेड़ लगा रहे हैं तब हम क्या मिलजुल करके पेड़ को लगा रहे हैं, लगा करके भूल जा रहे हैं, या फिर उसको पूरा पालन हो रहा है? जो लगे हुए हैं उनका क्या कर रहे हैं, नए लगाने वाले हैं उनका क्या कर रहे हैं? क्या उनको इसलिए लगा रहे हैं कि उनको काटेंगे आने वाले दिनों में? ये जो बात आपने इंपॉर्टेंट बढ़ाई कि भाषण देना बहुत हमारे यहाँ आसान काम है, और हमारे नेता भी इतने भोले हैं बेचारे कि वो जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि हम भी वहीं से आ रहे हैं
और ये सब लोग जानते हैं। उन्हीं थड़ियों पे बैठ के हमने भी वही बातें की हैं, वही जो कागजी बातें हैं, कहने का काम है सिर्फ। और एक कैलेंडर भर जो है ना, कोई सरकार आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि भजनलाल शर्मा की सरकार हो चाहे अशोक गहलोत की सरकार हो, कोई सरकार हो, ब्यूरोक्रेट्स फाइल लेकर जाते हैं कि साहब ये 1 महीने के बाद में 28 दिन रह गए हैं सर, वो पर्यावरण दिवस आने वाला है सर, वो उसकी तैयारी करनी है। तो उसमें जो काम है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो जाना आना, एक ये जो कैलेंडर वर्ष है असल में हमारे यहाँ, चाहे केंद्र सरकारें हों चाहे राज्य की सरकारें हों, कोई इनिशिएटिव, कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई काम नहीं हो रहा है। ये अंग्रेजों के टाइम की जो व्यवस्था बनी हुई है वैसा का वैसा काम हो रहा है। वही अंग्रेज वाइसराय आता था, वो पेड़ लगाता था, फोटो खींचती थी, वैसा ही काम आज हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी उसको बदल देना ही नहीं चाहती है। जनता की सहभागिता, नई सरकार जो हमारी डेमोक्रेटिक सरकार है, इसमें जन भागीदारी सबसे कम से कमतर होती जा रही है। ये चिंताजनक बात है। जो आप पाठ पढ़ाना चाहते हैं, ये जनता को समझ में आना चाहिए। ये हमेशा कैलेंडर वर्ष की तरह नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है कि भाषणबाजी करके ये जो रटी रटाई बातें हैं, एक नैरेटिव सेट करने की बात है। विश्व पर्यावरण दिवस है, अरे भाई विश्व पर्यावरण दिवस में कार्बन फुटप्रिंट में भारत का उतना योगदान नहीं है जितना बाकी देशों का है। और जहां तक बात हमारे जंगलों की है, जंगलों में जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है उसकी दिक्कत है। बाबूलाल जी जाजू भी कह रहे थे, वो जो प्रॉब्लम है ना, जो निटिग्रिटीज की प्रॉब्लम है, उसको पंकज जी इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, पंकज जी बताइए। जी देखिए हेमंत जी, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले निवेदन करूंगा कि मुझे कम से कम 1.5 से 2 मिनट का आप वक्त दें जिससे मैं अपनी बातें विस्तार से रख पाऊं। देखिए सबसे बड़ी बात, हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हर मिनट लगभग 37 फुटबॉल मैदानों के बराबर जंगल नष्ट हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जब अभी सुभाष जी कह रहे थे कि राजनेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राजनेता बड़ी बड़ी बातें तो अभी समय भाजपा के कर रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री ने जब एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि देश में एक भी जंगल नहीं कटे। लेकिन आज ही हमने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की है, निकोबार में, अंडमान निकोबार में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं अपने व्यापारी मित्रों को फायदा देने के लिए। कोरल रिलीफ है वहां पे, उसको भी खत्म करने का काम किया जा रहा है। और ये अकेली घटना नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा टोक रहा हूं, ये आप लेकिन हम घर से क्यों नहीं शुरू करते हैं? आपके पास कोई आंकड़े नहीं है क्या राजस्थान के पेड़ों के कितनी कटाई हुई है? मैं बता रहा हूं, मुझे बोल लीजिए। हाँ बोलिए ना। मैं बोल रहा हूं ना सर, बोलने मैंने आपसे निवेदन किया था कि 1.5 मिनट मुझे बोलने का मौका दी। राजस्थान की स्थिति यह है कि राजस्थान की जय हृदय स्थली है, जिस ऑफिस में मैं अभी बैठा हूं आपके न्यूज 18 राजस्थान के, यहां से 4 किलोमीटर दूर पे डोलका बाड़ का एक जंगल है जहां 2500 से ज्यादा पेड़ है। वहां यूनिटी मॉल के नाम पे 2500 से ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं और इसी सरकार में काटे जा रहे हैं। हमने जैसलमेर बाड़मेर में देखा किस तरीके से खेजड़ी के पेड़ सोलर के सोलर की कंपनियां सुन लिया। ये आरोप प्रत्यारोपों वाले की आज की बहस कोई आरोप प्रत्यारोपों वाली नहीं है, पेड़ बचाने के संकल्प की बात है, उस राजस्थान की बात है जहां पर लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान की, ये हम सबकी सांसों की, ये हम सबकी सांसों की बात है, ये हम सबकी सांसों की बात है, ये हम सबकी सांसों की बात है। अरे रुक जाइए सर, सुन तो लिए सर, मुझे एक पॉइंट नहीं बोलने दिया आपने। अगर आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे बोलने दूंगा? अच्छा ठीक है, मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, ठीक है जी। मैंने डोलका बाड़ की बात की, जैसलमेर के खेजड़ी के पेड़ काटे जाने की बात की। अब आ जाइए तीसरी बात पे। ये इस सरकार में लगभग 100 करोड़ का, ये 8 मई की दैनिक जागरण की खबर है, 100 करोड़ का घोटाला इस सरकार में पेड़ उगाने के नाम पे किया गया। पेड़ों के लिए ना गड्ढे खोदे गए, ना पेड़ लगाए गए। 100 करोड़ से 100 करोड़ से ज्यादा का लड़ाई नहीं, आज नहीं लड़ाई, आज पेड़ों पर मत लड़ो प्लीज सर। एक बार एक इनकी बात सुन लो पहले, मैं तफसील से फिर आपकी भी बात ऐसे ही सुनूंगा। सूरज जी, सूरज सोनी साहब प्लीज ना, ऐसे नहीं होगा। पेड़ क्या सोच रहे होंगे? सूरज जी प्लीज, आप बड़े हैं, थोड़ा सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। वैसे ही नहीं, मैं टोक रहा हूँ, मैं उनको टोक रहा हूँ बराबर। अगर कोई बात आएगी मैं बिल्कुल दिखा दूंगा। न्यूज कटिंग लाइव करूं, न्यूज कटिंग 2022 मेरी खुद की पोर्ट्री है, उसके अंदर 2022 के अंदर हमने विरोध किया वहां पे। ये लोग आप किसकी बात कर रहे हैं? ऐसे डिबेट डिरेल करते हैं। आपको पता जमीन कितनी वहां पे बात करना चाह रहा हूं, आपको ये भी पता नहीं जमीन कितनी है। सूरज जी आप बड़े हैं हमसे, ऐसे नहीं प्लीज। सूरज जी आदरणीय आप प्लीज, सूरज जी आप प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ पंकज जी पूरा कीजिए। देखिए 100 करोड़ से ज्यादा का
भ्रष्टाचार पेड़ उगाने के नाम पर हुआ, जिसमें गड्ढे नहीं खोदे गए, पेड़ नहीं लगाए गए, और ये लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में हुआ है। वन मंत्री के संज्ञान में बातें आई, अधिकारियों पे कार्रवाई करनी थी, लेकिन किसी भी अधिकारी पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ये एक बहुत गंभीर बात लगातार कही। राजस्थान में केवल बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको धरातल अब आते हैं, अब डोल कट बाढ़ पे आते हैं सर। केंद्र हो या ये राज्य की सर, बात हो, उस पे आते हैं ना, राज्य की जयपुर बात वाले डोल के बाढ़ को लेकर के, है ना। तो आप प्रदेश की जनता को आज बताओ कि वो डोल के बाढ़ में आपका प्रोजेक्ट क्या था, आपकी सरकार के दौरान का? पेड़ बचाने का, लगाने का था, या कोई बिल्डिंग आप भी बनाने वाले थे? बताओ ना। नहीं, सुन लीजिए, हाँ, बता दो। हमने उस पे चर्चा आज बता दो। उस पे फैसला वापस ले लिया गया था हमारी अच्छा। सरकार। अच्छा, पेड़ नहीं काटे, बोल क्या रहा हूं ना, बात कर रहे कोई हैं? पेड़ नहीं वाह, काटे, कोई पेड़ नहीं टीवी काटे। समाचारों के इनकी अंदर सरकार में, विजुअल चल रहे हैं, इनकी वो झूठ सरकार है। में, ये इनकी इस सरकार में YouTube के दिया अंदर आप कुमारी सर्च जी ने, कीजिए ना, अभी बैठ के सर आप सुनिए दिखाइए। जैसा- ये इनकी हाँ, सरकार, हाँ, इनकी हाँ, सरकार, हाँ, इनसे हाँ, पूछो तो हाँ, इनकी हाँ, सरकार, हाँ, इनकी हाँ, सरकार, हाँ, आपसे हाँ, पूछो तो इनकी हाँ, सरकार, इनकी जनवरी, सरकार, ये जनवरी, क्या जनवरी, मतलब? 30 मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले से नहीं ले जाना चाह रहा था ये लड़ाई वाली डिबेट में। मैं चाहता था कि हम प्यार से, शांति के साथ में ये बात करेंगे कि आज चाहे पीछे कुछ भी हुआ हो, आज जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस हरियाणा राजस्थान अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, तब हम सब एकजुट होकर के जनता के साथ में, राजनीतिक दलों के साथ में पेड़ बचाने की मुहिम का हिस्सा बने और पेड़ लगाने की बात करें। लेकिन फिर भी राजनीतिक बातें हो गई। हेमंत जी, या तो इनसे बुलवा लीजिए, आप मुझे बोलने नहीं दीजिए। ऐसे डिबेट मैं तो नहीं करता हूं, कम से कम। उसके बाद सूरज जी, मैं आ रहा हूं ना सर आपके पास, आपके ज्ञान के लिए पूरी तरह से समय है सर। सूरज जी, मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज इनको आप है ना, हाँ आप बोलिए ना, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। और कितना पूरा करेंगे? 9 हो गए, आप जल्दी पूरा कीजिए सर, 2 मिनट हो गए हैं। अरे सर सुन तो लीजिए। हाँ। मेरे को बोलने ही नहीं दे रहे आप। मेरे हाँ। को बोलने दीजिए। देखिए, सबसे संवेदनशील मुद्दा है। मैंने डोलका बाढ़ की बात की, 2500 से ज्यादा पेड़ इस सरकार में काटे जा रहे हैं। ठीक है। जैसलमेर की बात की, किस तरीके से जंगल जो हमारी खेजड़ी के पेड़ है लगातार सोलर कंपनीज के लिए काटे जा रहे हैं। मैंने आपको 100 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात की, किस तरीके से अधिकारियों ने पेड़ लगाए नहीं, गड्ढे खोदे नहीं, और 12 से ज्यादा जिलों में ये चीज हो रही है, किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। और आप देख लीजिए, राज्य से लेकर केंद्र तक यही स्थिति है। अब ये जवाब दे देंगे, ठीक है। हसदेव के जंगल देख लीजिए, सिंगरौली के जंगल देख लीजिए, ठीक है। लगातार अब कोल सूरज जी माइंस जवाब के दे लिए देंगे। हो, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो, रोड के लिए हो, रेल लाइन के लिए, लगातार जंगल पे जंगल काटे जा रहे हैं। हमारी सांसों को गिरवी रखा जा रहा है। और दिल्ली में किस तरीके से चैम्बर बन गया है, एनसीआर में किस तरीके से चैम्बर बन गया है, हमारे आने वाली भविष्य की बच्चों की सांसें किस तरीके से जालाना में कैसे चैम्बर बना, और ये हम बात नहीं करेंगे। किस तरीके से कार्रवाई नहीं ले रही। दौसा में क्या हाल हो गया, ये हम बात नहीं करेंगे। ये हम बात नहीं करेंगे। बीकानेर में, बाड़मेर में, झालावाड़ में कैसे पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। बात करेंगे तो मारवाड़ का क्या हाल हो गया, करेंगे तो सॉल्यूशन निकलेगा। हेमंत हाँ, जी, मैं यही कह रहा हूँ। इसी पे आते हैं। और पंकज जी, अब जवाब दे लेना, सुनिए तो, सुन तो लीजिए गुरु जी, सुन तो लीजिए, ऐसे उत्तेजित मत होइए। अब सूरज जी, पेड़ आज पूछ रहे हैं हमसे खुद कि भाई आपने पिछले 5 साल में कितने पेड़ काट दिए सिस्टम ने, बताइए। कोई आंकड़ा है हमारे पास जब हम नए पेड़ की बात कर रहे हैं? कोई आंकड़ा है कि पिछली बार 7 करोड़ पेड़ लगाए थे, पौधे लगाए थे, उनमें से कितने बचे हैं और खर्चा कितना हुआ, बताइए। अब आप इनकी सरकार उनकी सरकार मत कीजिए प्लीज। तो पहले, अरे आप सुन तो लीजिए भाई साहब। हाँ, हाँ बताइए। सरकार क्या होगी, जो काम किए वो तो बताना ही पड़ेंगे ना। आंकड़े सरकार नहीं देखते सर। आंकड़े और कटा हुआ जो पेड़ है उसकी जो चिल्लाहट है वो सरकारें नहीं देखती है। लेकिन हमने स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है। एक एक पेड़ की कहानी मैं जानता हूं, जयपुर के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर जानता हूं। और मैंने तो शुरू में ही कहा था कि आज पर्यावरण दिवस है, अच्छी पहल है, शुभ शुरुआत होनी चाहिए। और इसमें हम कोई नॉन पॉलिटिकल बातें नहीं करेंगे। लेकिन जब बातें आती है तो मुझे याद आता है कि कैंपा के अंदर, आप बाबूलाल जादू साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी आरटीआई लगी हुई है वहां पे। और इनकी आरटीआई के बाद में जो डिसीजन आया था उसके अंदर क्लियर निकल करके आया था कि 30 लाख पेड़ काट करके, और उसका जो बजट कैंपा में डाला था, आपको पता है, कांग्रेस के लोगों को पता होगा कि एनजीटी की जो रूलिंग है उसमें 1 पेड़ काटेंगे 10 लगाना पड़ता है। बजट जमा कराया, वो भी इनकी पीआईएल के बाद के अंदर हाईकोर्ट का निर्णय हुआ, और 30 लाख पेड़ काटने का जो पैसा था वो अटका रह गया। राजस्थान सरकार नहीं लगा पाई, नाकाम हो गई। और जब मैं पॉलिटिकल बातें आती है तो मुझे याद आता है कि जिस दौर के बाद की बात की जा रही है, बताओ ना कि अभी अपने पास क्या डेटा है पिछले 5 साल में आपने कितने काटे, कितने लगाए? चल गई थी। नहीं, आपके विजुअल चले सर, विजुअल चले, आपके लाइब्रेरी मिल जाएंगे, मेरे पास तो मौजूद है। और जालाना का पूरा पहाड़ जो है वो खत्म करके वहां से पेड़ हटा दिए गए। सोलर प्लांट की बात सवाल का जवाब नहीं दोगे, सब जगह कर लो, बात गूगल के अंदर रिकॉर्ड दीजिए आप। 2021 के अंदर 8,600 पेड़ काटे गए, 2022 के अंदर 13,000 पेड़ काटे गए,
केवल सोलर प्लांटों को 23 में, अवैध रूप 24 से में। वहां पे स्थापित करने के सर, लिए आगे तो बढ़ो। घोटाले बहुत हैं। आगे और बढ़ो, मैं आगे। याद करता हूँ सूरज सर, मैं जी, याद करता हूँ, आप सुनिए इनकी मैं सुना हुआ हूं, आप आगे तो बढ़ो, 23 तक क्यों लुईस रुके? बर्जर एक नाम, आप सुनिए, आप सुनते नहीं रहे, आप ये कैसे कैसे काम चलेगा? आप जब जवाब मांग रहे हैं मेरे से, जवाब तो सुनना ही पड़ेगा आपको हेमंत जी। मैं तो लुईस कह रहा हूं। बर्जर का नाम सुने होंगे। हैं? लुईस बर्जर को 37 करोड़ का टेंडर केवल जयपुर संभाग में दिया गया था पेड़ सूरज जी, लगाने का। एक दिन कंपनी सूरज नहीं है जी, यहाँ पे। सूरज जी, और आप मेरे हमारी- आदरणीय हो। हमारी जो मैं ये बात कर बताओ, रहे हैं, 23 में हमारी- आपने बताया कितने कटे, 24 में कितने कटे, कोई डेटा है? 25 में कितने कटे, कोई डेटा है? बताओ ना। अब नहीं देखिए होगा डेटा, ऐसा है अब कि नहीं होगा 25 के अंदर जो हमारा लक्ष्य था 7 लाख मैं काटने की बात कर रहा हूं, आप लक्ष्य की बात कर रहे हैं। 22 लाख लगे। उसके अंदर हमने 4 एजेंसियों को वो है सामाजिक अंकेक्षण में लगाया, भौतिक सत्यापन हुआ। अच्छा एक बात बताओ सूरज जी, सूरज जी, थे बड़े पर्यावरणविदों, सुनो तो सही सूरज जी, सुन लो, थे पर्यावरणविदों और हरियाणा और राजस्थान की शुरुआत कब हुई राजस्थान में, बताओ। देखिए राजस्थान के अंदर, हरियाणा और राजस्थान जो वन महोत्सव मनाया जाता था वो कब? वर्ष 2022 में कोरोना के नाम पे बंद कर दिया गया इन्होंने, अशोक गहलोत सरकार के अंदर। अभी आपकी सरकार 23 के आने के अंदर, बाद लास्ट कब के हुई? अंदर भी इन्होंने केवल घोषणा की, नहीं की। पता नहीं हमारी है। सरकार आते ही पता ही नहीं 24 है। के अंदर हरियाणा राजस्थान की जो है घोषणा कर दी गई। अरे सर ऐसे क्या बीच में टोक रहे हो आप, बोलने नहीं दे रहे हो आप, ये क्या मतलब रहा आपका? 24 के अंदर हरियाणा राजस्थान की घोषणा हुई और उसके बाद के अंदर बीड़ पापड़ सफारी के अंदर वहां पे शुरुआत की गई। दूसरा मुख्यमंत्री जी झालावाड़ ने- के अंदर हमने शुरुआत की, मुख्यमंत्री जी जाकर के मुख्यमंत्री जी ने और रामगढ़ अभ्यारण्य के अंदर सिंदूर का पेड़ लगा करके इस अभियान को प्रारंभ किया। और उसके बाद में लगातार राजस्थान के अंदर गाहोत्रा सारे में विभाग पीपल पेड़ का लगा पौधा रहे हैं। लगाकर न किसने सिर्फ शुरुआत वन विभाग। की थी? चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं, नहीं पता होता है तो आप मतलब राजनीति को होता ही नहीं है पता, राजनीति को ये पता होता है कि इसका उसका करना है, वो ठीक है, वो नहीं पता है, हम उस पर जाएंगे भी नहीं। और हमारे साथ में जाजू साहब है। जाजू साहब है, ये अच्छी पहल है सरकार की। अब आप हमें बताएं, मार्गदर्शन करें। राजनीति तो ठीक है, प्रवक्ता आ जाते हैं, वो अपनी अपनी बातें कर देते हैं, लेकिन आप बताइए लोग कैसे जुड़े इस अभियान से और कैसे हम ये सुनिश्चित कर लें कि ये जो पेड़ लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे वो बचे रहें, उनमें से 50% भी कम से कम हम जो है सफल बना सकें और हमारा पर्यावरण बेहतर हो सके। हमें क्या गाइड करना चाहते हैं आप? ऐसा सब पौधे लगाने और पौधे काटने के मामले में राजनीति से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। जी, जो राजस्थान प्रदेश में तापमान बढ़ा, वर्षा का अनुपात घटा, ये सारा कारण वनों का कम होना है। पेड़ लगाने की बात तो हो रही है, मैंने पहले भी मेरी शुरुआत में निवेदन किया कि पेड़ बचाने का लक्ष्य होना चाहिए पेड़ लगाने के बजाय। आप 10 करोड़ पेड़ लगा रहे हैं, उसकी जगह 5 करोड़ का टारगेट लें, लेकिन उस 5 करोड़ में 2.5 करोड़ पेड़ जीवित कैसे रह सकते हैं, इस पर सारी ताकत सरकार की और सरकार के अधिकारियों की होनी चाहिए। जवाबदेही तय हुए बिना ये पैसा सारा फिजूल जाता है। नर्सरियों में अच्छी बड़ी साइज के पौधे तैयार नहीं होते हैं। जो पौधे जंगल में वन विभाग लगाता है वो कांटेदार पौधे लगाता है। फल वाले नीम, बरगद, पीपल, हरड़ा, बेहड़ा, आंवला, जामुन, खेजड़ी ऐसे वृक्ष लगाए, बेर, जो पक्षियों को खाने को भी मिले और आने वाले समय में प्राणवायु प्रदान करे। तो सबसे पहले तो मैं इस लक्ष्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए सरकार को। किसी भी पार्टी हो, राजनेता जो भी आते हैं अपनी अपनी बात करते हैं। मेरा निवेदन ये है कि अब तक वनों का प्रतिशत बढ़ा नहीं पाई सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो। मुझे कांग्रेस बीजेपी से लेना देना नहीं। तो आप कह रहे हैं कि हर साल घटता जा रहा है, सरकारें बदलती है, पेड़ घटते हैं। हाँ, घट रहा है। तो अभी 1,19,000 पेड़ 12 में राजस्थान में सर्वाधिक अतिक्रमण है राजस्थान का। फिर बूंदी कोटा में है 1,19,000 पेड़ केवल एक पावर प्लांट के नाम पर काटे जा रहे हैं। टोंक में काटने की तैयारी हो रही, बांसवाड़ा में हो रही। भाई पहले जो पेड़ लगे हुए विशालकाय जिसमें लाखों परिंदों का आवास है, उन पेड़ों को क्यों काट रहे हो? राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े विशालकाय पेड़ थे, गुफाएं थी पेड़ों की, एक के बजाय 5 पेड़, 3 पेड़, 10 पेड़ लगाने का पैसा भी एनएच ने एजेंसियों को दे दिया। आज तक वो पेड़ नहीं लगे, हमें 3-3, 4-4 बार न्यायालय में गुहार करनी पड़ी। पेड़ लगाए, पेड़ बड़े करे, पेड़ जीवित रहे, इस पर ध्यान देना चाहिए। सोनी साहब जवाब देना चाहते हैं। सर आपने बहुत बड़ी बातें कही है। सोनी साहब बोलिए। सूरज जी 1 मिनट आप बोलिए पूरा।
देखिए निश्चित तौर पे बात जादू साहब ने जो कही है बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन हम लक्ष्य बड़ा रखेंगे तो उसका रिजल्ट भी बड़ा आता है सर, और लक्ष्य हम छोटा रखेंगे और उनको सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पहले ये होता था राजस्थान के अंदर कि केवल वन विभाग जो है वो पेड़ लगाता था और वन महोत्सव के नाम पर पेड़ चलते थे, और अब जब से मोदी जी ने कहा है कि पेड़ लगाना सरकार से अधिक समाज की जिम्मेदारी है, समाज जो काम करेगा अधिक असरकारक होगा। और सरकार ने भी देखिए अब की बार आपने पढ़ा होगा कि 5-5 विभाग एक साथ काम कर रहे हैं पेड़ लगाने का, वृक्षारोपण के अंदर, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे पंचायत स्तर के लोग हो, चाहे वन विभाग हो, और इसके साथ ही जो समाज से उन्होंने मन की बात के अंदर आह्वान किया था, और उसका परिणाम है आज सुबह से हम देख रहे हैं कि हम खुद इस काम में लगे हुए थे, और जंगलों में देखिए जगह स्कूलें बंद थी उसके बाद भी विद्यार्थी आ रहे हैं और पौधा लेकर के जा रहे हैं, महिलाएं घरों से आ रही है पौधा लेकर के जा रही है कि अभी टेम्परेचर ठीक नहीं है तो हम इसको गमले में लगाएंगे, लेकिन हम पौधा जरूर लगाएंगे। मोदी जी का आह्वान है। तो किसी नेता की इतनी ज्यादा लोगों के अंदर बातों का प्रभाव पड़ता है तो आप देखिए कि पेड़ों का लक्ष्य तो हासिल हो ही जाएगा, लेकिन पेड़ों की इन्होंने बहुत बढ़िया बात की राजू साहब ने कि पेड़ लगाने के बाद में पेड़ कितने सर्वाइव रहे उसको देखने के लिए भी हमने जो है हमारे पास कोई डेटा है कि कितने सर्वाइव कर रहे हैं जो हमने 7 करोड़ पिछली बार लगाए, कोई डेटा है संक्षेप में कितने सर्वाइव हुए? देखिए 7 करोड़ 22 लाख जो पेड़ लगे थे उसके अंदर से 1.25 करोड़ जो पेड़ थे वो उनकी जो है वो जांच पूरी हुई थी, वो अखबारों में भी मुद्दा आया था, और माननीय जो हमारे वन मंत्री थे उन्होंने इसको कहा था कि ये पंकज जी बोलिए 6 करोड़ बच गए हैं, 6 करोड़ राजस्थान को नए पेड़ मिल गए पिछले साल से। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल ये पहल अच्छी है। पंकज जी आपको भी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए। नहीं देखिए मैं तो ये मानता हूं कि पेड़ लगाने के लिए सबको ही एक साथ खड़ा होना चाहिए सामाजिक स्तर पर, राजनीति नहीं पेड़ लगाने की बात करना और जो कथनी और करनी में फर्क होता है ना वो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से अभी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे थे, देखिए सच ये है कि पिछले 1 दशक में लगभग 29,000 हेक्टेयर का डाइवर्जन हुआ है माइंस के लिए, या अगर ये हर सरकारों में होता है। सुभाष जी क्या कोई सुझाव देंगे? आपने सबकी सुन ली है, वो तो समय तो इसी में सुनिए सर, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन देश में लगातार जंगल बड़े कट रहे हैं। 1.5 करोड़ 2 करोड़ काटे जा रहे हैं। जी पॉलिटिकल होना एक अलग बात है, लेकिन जो देश का विकास है वो भी जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमें ध्यान रखना होगा। ये जो रटी रटाई बातें करने लग जाते हैं ना, हम विश्व को देखते हुए, विश्व में एनजीओ जो काम करते हैं उन एनजीओ की तरह से यदि सरकारें चलेगी तो एनजीओ सरकार नहीं चला सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो आदिवासी पर जो इलाके बन गए हैं, जो शेड्यूल्ड इलाके हैं अंग्रेजों के टाइम के, इनको भी एक रीशेड्यूलिंग करने की जरूरत है। और वनों की जहां तक स्थिति है, वनों में जो ब्यूरोक्रेसी का राज है, इसकी बजाय जनता को जागरूक करके और जनता को जब समझ में आएगी, जनता की सहभागिता जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की एक अच्छी और बेहतरीन पेड़ लगाने की जो अब ये मुहिम है वो है, और आम जनता को भी इससे जुड़ना चाहिए। सबको एक एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए इस राजस्थान में, तभी हम सब मिलकर के इस राजस्थान को हरा भरा बना पाएंगे। ये बात 100% सही है।